राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि कांग्रेस हार गई, पर क्या उसे बीजेपी ने हराया या फिर अपने ही सहयोगियों ने उसके नाव में छेद कर दिया? क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद अब महागठबंधन के भीतर आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस सीधे सीधे सवाल उठा रही है कि आखिर उसके वोट कहां गए? क्या आरजेडी ने साथ नहीं दिया, या माले ने दूरी बना ली है, या फिर गठबंधन के अंदर ही किसी ने ऐसा खेल खेला है जिसने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की राह आसान कर दी है? झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव ने सिर्फ सांसद नहीं चुने हैं, इसने विपक्षी एकता की असली तस्वीर भी सामने ला दी है। जिस इंडिया गठबंधन को 2029 में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बताया जा रहा था, उसी गठबंधन के भीतर अब भरोसे का संकट दिखने लगा है। सहयोगी एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग की चर्चा हो रही है और राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या विपक्ष बीजेपी से पहले अपने ही भीतर हार रहा है? और अगर झारखंड में सहयोगी दल एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर 2029 की सबसे बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? क्योंकि झारखंड से निकला यह संदेश सिर्फ रांची तक सीमित नहीं है, इसका असर दिल्ली की राजनीति और सीधे राज्यसभा के बदलते गणित पर भी पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं चांसी। आज बात करेंगे झारखंड राज्यसभा चुनाव की, जहां बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत से ज्यादा चर्चा कांग्रेस की हार की हो रही है। आखिर कांग्रेस के वोट कहां गए? क्यों उसके नेता अपने ही सहयोगियों पर सवाल उठा रहे हैं? क्या आरजेडी और माले ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है? और क्या विपक्ष की यही बिखराहट राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए को पहले से ज्यादा मजबूत बना रही है? साथ ही समझेंगे कि कैसे राज्यसभा का बदलता गणित आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीति में हार सिर्फ वोटों की नहीं होती है, कई बार भरोसे की भी होती है। राज्य की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए, एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद जो राजनीतिक हलचल शुरू हुई, उसने इस हार को एक साधारण चुनावी पराजय से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि उसके साथ गठबंधन में शामिल कुछ दलों ने पूरी ईमानदारी से साथ नहीं निभाया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने दावा किया है कि कांग्रेस के सभी 16 विधायक पार्टी लाइन पर रहे और जेएमएम के 4 वोट भी कांग्रेस उम्मीदवार को मिले, लेकिन आरजेडी और माले के विधायकों ने अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। यही नहीं, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि महागठबंधन की मजबूती का दावा करने वाले सहयोगी दलों को अब अपना रुख साफ कर लेना चाहिए। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कांग्रेस हारी क्यों, सवाल ये है कि कांग्रेस को हराया किसने। एक समय था जब राज्यसभा को विपक्ष का सबसे मजबूत किला माना जाता था। केंद्र में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करना आसान नहीं होता था। यही वजह थी कि कई बड़े विधेयक राज्यसभा में आकर अटक जाते थे। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। हाल के वर्षों में कई विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा दिया है, कई नेताओं ने दल बदल लिया है, कुछ क्षेत्रीय दल मुद्दों के आधार पर सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए हैं और इन सब का सीधा असर राज्यसभा की संख्या पर पड़ा है। बीजेपी और एनडीए अभी भी राज्यसभा में 2/3 बहुमत से दूर हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण उसके पक्ष में बदलते दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ वर्तमान संख्या की नहीं, बल्कि उस लक्ष्य की हो रही है जिसे राजनीति की भाषा में सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, और वह है राज्यसभा की 2/3 बहुमत। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 2/3 बहुमत के लिए लगभग 164 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। फिलहाल एनडीए इस आंकड़े से दूर जरूर है, लेकिन राजनीति में संख्या कभी स्थायी नहीं होती। अगर विपक्ष की टूट जारी रहती है तो कुछ क्षेत्रीय दल मुद्दों के आधार पर समर्थन दे देते हैं और आने वाले वर्षों में राज्यों के चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन मजबूत रहा है तो यह दूरी लगातार कम हो सकती है। अगर विपक्ष के भीतर टूट और अविश्वास का यह सिलसिला जारी रहता है तो आने वाले वर्षों में एनडीए उस आंकड़े के और करीब पहुंच सकता है जिसे कभी लगभग असंभव माना जाता था। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी वास्तव में इतनी तेजी से मजबूत हो रही है या
विपक्ष अपनी ही राजनीतिक ताकत को कमजोर कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की मजबूती केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं की जाती। कई बार विपक्षी कमजोरियां भी उसे अतिरिक्त ताकत दे देती हैं। झारखंड का राज्यसभा चुनाव शायद इसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। यह चुनाव सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं था, यह विपक्षी एकता की परीक्षा भी थी। और इसी परीक्षा में उठने वाले सवाल वर्षों तक भारतीय राजनीति का पीछा कर सकते हैं, क्योंकि संसद के ऊपरी सदन में बदलती संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, ये तय करती है कि भविष्य में कानून कौन बनाएगा, राजनीतिक एजेंडा कौन तय करेगा और सत्ता का संतुलन किसके पक्ष में झुकेगा। और अगर विपक्ष अपने ही सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो फिर बीजेपी को हराने की उसकी रणनीति कितनी मजबूत है। फिलहाल झारखंड से निकला सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस की हार के पीछे बीजेपी की जीत ज्यादा बड़ी थी या सहयोगियों की कथित बेरुखी। इस सवाल का जवाब सिर्फ झारखंड की राजनीति नहीं, बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति भी तय कर सकती है।